गुड इवनिंग। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएम इंस्टीट्यूट में। बेटा जैसा कि आज का सेशन बहुत मजेदार होने वाला है, आप लोगों को बताया था मैंने कि आज की क्लास में आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया जाएगा। और बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत अच्छा चैप्टर, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, फर्दर कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बेटे कॉपी पेन सभी लोग लेकर तैयार हो जाइए कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा चैप्टर है। और आज आप एक इसका बहुत ही यूनिक तरीका पढ़ेंगे, बहुत अलग तरीके से पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को। जिन भी बच्चों ने जहां भी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा हो उसके बाद भी आज इस चीज को देखेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको एक अलग तरीके से, एक अलग अप्रोच से क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। और बच्चे एक चीज ये होती है कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से अक्सर कर मैंने बच्चों को देखा है डरते हुए, बहुत ज्यादा डरते हैं वो, और उनको लगता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हमारे लिए बहुत कठिन है। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर से भी ज्यादा इजी होता है, सिंपल इंटरेस्ट से भी ज्यादा इजी होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन बनाने के बेटा बहुत से तरीके होते हैं, मतलब 7 से 8 तरीके हर एक क्वेश्चन के करने के होते हैं, लेकिन मैं आपको एक अप्रोच बताऊंगा और कुछ हो सकता है कि बीच में कुछ आइडेंटिटीज यूज हो, बट आपको कहीं पर भी फॉर्मूला नहीं यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले से आप कभी भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते और उससे बेसिक जान सकते हैं केवल। तो बच्चे आप लोगों को एक चीज ये ध्यान देनी होगी कि क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझने के लिए आज की क्लास में जो मैं कंसेप्ट आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं उस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से नोट करिएगा, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप विद इन 5 से 10 सेकंड में ना सॉल्व कर पाए, ठीक है बेटा। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, कुछ परसेंटेज वैल्यू जरूर आएंगी बीच में, तो वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करा दूंगा, वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो मेन इसमें कंसेप्ट क्या है, आप अच्छे से सारी चीजों को नोट डाउन करेंगे, सबको समझेंगे, तो 100% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छा समझ में आने वाला है बेटा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सेशन जो स्टार्ट होने वाला है, जल्दी जल्दी सभी लोग लाइव आ जाइए बेटा, तो जिससे सबको समझ में आए। और बहुत ही एक तरीके से मेरा भी बहुत ये इंटरेस्टिंग, मेरा बहुत फेवरेट चैप्टर है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत, मतलब मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग, मेरा बहुत ही फेवरेट चैप्टर, तो इस वजह से आप लोग भी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। जिस कंसेप्ट को मैं आपको पढ़ाऊंगा सारे क्वेश्चंस आपको विद इन 10 सेकेंड टू 5 सेकेंड में आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से बना पाएंगे हर एक क्वेश्चन को बच्चे। तो बहुत अच्छे से समझिए और जल्दी जल्दी सभी लोग लाइव आ जाइए। तो गुड इवनिंग सभी बच्चों को एक बार फिर से, और सभी बच्चे जो आ रहे हैं सब ध्यान से देखिए, बहुत बहुत अच्छा सेशन बेटा होने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो एक कंसेप्ट मैंने आप लोगों को एसआई में भी बताई थी, जिसमें बताया था प्रति तिमाही, 4 माह, 6 माह, 2 माह वाला सिस्टम, वो बताया था। वो सिस्टम भी मैं आज यहाँ पर अभी क्लियर करूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को जो मैं स्लॉट ओपन करने जा रहा हूं उस स्लॉट को बहुत अच्छे से ध्यान देंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। स्टार्ट किया जाए बेटा सेशन। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से बोलूंगा आप लोगों से वही बात, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक बेटा। तो स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही शानदार चैप्टर आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और आपको बहुत इजी लगेगा, ये मेरा वादा है आपसे कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आज से दोबारा कभी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस प्रैक्टिस करेंगे आप तो हर एक क्वेश्चन को आप बहुत इजीली वे में और बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बेटा। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक बेटा। तो स्टार्ट किया जाए, ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बच्चे एक नॉर्मल भाषा में ये भी बोला जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है,
ब्याज पर मिलने वाला ब्याज। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोलते हैं तो ब्याज पर मिलने वाला जो ब्याज होता है वही क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बेटा। जो स्लॉट मैं ओपन करने जा रहा हूं उसको आप अच्छे से समझ लेंगे, आपको कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। देखते हैं तो बेटा इसमें क्या है कि सबसे पहले हमने यहां एक अमाउंट लिखा, ये अमाउंट सभी बच्चे देख रहे होंगे, कितना लिखा हुआ है, 10,000 रुपीज। कितना लिखा हुआ बेटा, 10,000 रुपीज लिखा हुआ है ये अमाउंट, ठीक। और यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने लिखा है बेटा 10%। कितना लिखा है, 10%। और यहां पर बेटा मैंने लिखा है 4 इयर्स। क्या लिखा है, 4 इयर्स। तो आपको इन तीन चीजों से कुछ समझ में आया होगा कि 10,000 क्या है, 10% क्या है और 4 इयर्स क्या है, ठीक। तो इनको करने के लिए हम लोग एक आज स्लॉट सीखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आए या SICI का डिफरेंस आए, कुछ भी आए, आपको यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करनी है, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जब 4 साल की बात है, कितने साल की बेटा, 4 साल की, तो 1 साल में हम लोग 1 लाइन ओपन करेंगे, ठीक। 2 साल में 2 लाइन ओपन करेंगे, 3 साल में 4 लाइन ओपन होंगी, ठीक। और चौथे साल 8 लाइन ओपन करेंगे। 8 लाइन ओपन करेंगे। कितनी लाइन बेटा, 8 लाइन ओपन की जाएंगी, ठीक। आप एक चीज ये समझ लीजिएगा कि यहां पर सबसे अच्छी चीज ये है कि 10,000 रुपीज है, 10% अमाउंट है, 4 इयर्स की बात है, ठीक। बेटे ये जो लाइन हमने ओपन की है, आप इनमें एक चीज गौर कर सकते हो। 1 साल में 1 लाइन है, 2 साल में 2, 3 साल में 4 और चौथे साल में 8, ठीक। हर साल लाइन क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4 और 4 गुना का 2 गुना 8। 8 लाइनें बेटा हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक। अब एक चीज आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताऊं कि जैसे प्रिंसिपल है, अगर प्रिंसिपल पर हम लोग कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, कुछ अमाउंट, कोई भी प्रिंसिपल है जैसे इस पर 10% हम अमाउंट लगाते हैं, तो हम लोगों को क्या मिलता है कि एक ब्याज मिलता है, वो कहलाता है बेटा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अभी मैंने बोला था ब्याज पर मिलने वाला ब्याज, ठीक। तो ये बेटा पहले साल की बात है। ये जो लाइन आपको मैंने ओपन करी है ये पहले साल की है। क्या है, पहले साल की बेटा लाइन, ठीक। सबको क्लियर हो रहा, पहले साल की बात है, ठीक। अब इसमें समझते हैं, जैसे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंजमेंट ना किया जाए तो हर साल जो भी ब्याज मिलता है, मीन साधारण ब्याज होता है, वो समान मिलता है। वो साधारण ब्याज क्या मिलता है, समान मिलता है बेटा। मीन सिंपल इंटरेस्ट क्या मिलता है, एवरी ईयर इक्वल होता है, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो एवरी ईयर इक्वल होता है। इफ द रेट परसेंटेज इज नॉट चेंज देन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एवरी ईयर इज ऑफ इक्वल और इक्वल, सब क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं बेटा। तो जैसे 10,000 अमाउंट लिखा हुआ है बेटा, कितना लिखा हुआ है, 10,000, ठीक। और यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा, 10%। तो 10,000 का जब 10% निकाला जाएगा बेटा, तो 10% अगर किसी भी वैल्यू का निकालना होता है तो हम लोग एक जीरो गायब कर देते हैं, ठीक। एक जीरो गायब कर देते हैं। अगर जीरो नहीं लगा होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसमें पॉइंट पहले से लगा देते हैं, ठीक। तो 10,000 का बेटा जब 10% निकाला जाएगा तो यहां पर अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,000। कितना आ जाएगा बेटा, 1,000। तो ये जो 1,000 मिला है ये बेटा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। क्या है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट है। तो जो पहली साल मिलेगा 1,000 वही दूसरी साल भी मिलेगा, वही तीसरी साल भी मिलेगा और वही चौथी साल, ठीक। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर चेंजमेंट नहीं करते हैं तो जो पहली साल सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वही दूसरी साल मिलता है, जो फर्स्ट ईयर में मिला वही सेकंड ईयर में मिला, जो वही थर्ड ईयर में मिला वही फोर्थ ईयर में मिला।
मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, ये जो है, ये जो लाइन आपको मैंने बना के बताई है, ये बेटा किसकी लाइन है? सिंपल इंटरेस्ट की लाइन है। किसकी है? सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हर साल का सेम रहेगा, मतलब 1000 पहली साल भी मिलेगा, सेकेंड ईयर में भी 1000 मिलेगा, थर्ड ईयर में भी 1000 मिलेगा, और फोर्थ ईयर में भी क्या मिलेगा? 1000 मिलेगा। सबको ये बातें क्लियर हो रही? जिस भी बच्चे को क्लियर नहीं हो रहा बताएं। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, समझ पा रहे होंगे सभी लोग। बेटा 10,000 का जब 10% निकाला जाएगा तो ये 1000 आएगा, ये 1000 आएगा, ये 1000 आएगा, ये 1000 आ जाएगा। ये सारा क्या हो जाएगा बेटा? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये 1000 जो मिल रहा है एवरी ईयर, ये बेटा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। मतलब फर्स्ट ईयर में भी 1000 मिला, सेकेंड ईयर में भी 1000 मिला, थर्ड ईयर में भी 1000 मिला, और फोर्थ ईयर में भी 1000 मिला। इससे हमें एक बात पता चली कि जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, मीन साधारण ब्याज मिलता है, वो हर साल का क्या होता है? सेम रहता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी चेंजमेंट नहीं किया जाए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी चेंजमेंट नहीं किया जाता तो पहली साल भी 1000, दूसरी साल भी 1000, तीसरी साल भी 1000, और चौथी साल भी 1000। सबको क्लियर हो रहा? बताते रहें, बीच में एक्टिव रहें कमेंट में। ठीक है बेटा, सबको ये बातें क्लियर हो गई? सबको समझ में आ गया? अब अगर हम लोग यहां तुमसे पूछें कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज, एसआई ऑफ फर्स्ट ईयर, एसआई ऑफ फर्स्ट ईयर, एसआई ऑफ फर्स्ट ईयर बताओ और सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर बताओ। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ईयर का एसआई बताओ और फर्स्ट ईयर का सीआई बताओ, तो क्या बताओगे आप? एसआई ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक, एसआई ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर। तो बेटा जो पहले साल का साधारण ब्याज होगा, मीन सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो कितना होगा? 1000। और जो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, वो भी कितना होगा बेटा? 1000। कितना होगा? 1000। सबको क्लियर हो रहा? जो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का होगा, वही कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या होगा? फर्स्ट ईयर का होगा। मतलब फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं बेटा। क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ठीक, अगर हम तुमसे यहां बात करते कि डिफरेंस ऑफ एसआई एंड सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर, तो देयर विल बी 0। ये चीज सबको क्लियर हो गई? समझ लीजिए सब लोग फिर से। एसआई ऑफ फर्स्ट ईयर 1000, CI of first year 1000, and difference of SI and CI of first year will be 0। तो 0 हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि पहले साल में जो साधारण ब्याज होता है वो भी 1000 है, और पहले साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो भी कितना है? 1000 है बेटा। तो दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या आएगा? 0। यहां से हमको एक चीज पता चली कि हमेशा फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एंड इनका डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। सो द एसआई ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सीआई ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑलवेज आर इक्वल, एंड द डिफरेंस ऑफ एसआई एंड सीआई फॉर द फर्स्ट ईयर विल बी 0, ऑलवेज 0। ठीक, हमेशा क्या रहता है? 0 रहता है। सबको ये बातें क्लियर हो गई? इतनी चीज समझ में आ गई सबको? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में बोलिए। ठीक, सबको क्लियर समझ में आ रहा? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये 1000 तो निकल आया था, सबको क्लियर हो गया था। अब यहां की बात करते हैं। ठीक, इस जगह पर तो यहां जो अमाउंट लिखा जाएगा वो बेटा इस पर लगाया गया ब्याज होगा। मींस इस पर इंटरेस्ट जब लगाएंगे तो इसका 10% निकालेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा?
अभी बताया था 10% निकालना हो किसी का तो 0 गायब कर देते हैं, मीन्स यहां पर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 100। सबको क्लियर हो रहा, यहां पर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। सारे बच्चों को क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर अगर हम बात करते तो यहां पर क्या क्या चीजें होंगी, अगर हम तुमसे पूछें तो क्या बताओगे? अगर हम पूछें एसआई ऑफ सेकेंड ईयर, एसआई ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक, एसआई ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक। दूसरे साल का साधारण ब्याज, दूसरे साल का, तो दूसरे साल का साधारण ब्याज बेटा कितना है 1000। तो यहां क्या लिखा जाएगा 1000। ये बात सबको क्लियर है? एसआई ऑफ सेकेंड ईयर कितना होगा 1000, ठीक। एसआई ऑफ सेकेंड ईयर कितना होगा बेटा 1000 होगा, ठीक। अब ये तो चीज क्लियर हो गई, एसआई ऑफ सेकेंड ईयर। अगर आपसे पूछूं कि सीआई ऑफ सेकेंड ईयर, तो क्या बताओगे? एसआई ऑफ सेकेंड ईयर 1000 और सीआई ऑफ सेकेंड ईयर, तो ये 1000 और 100 जब ऐड कर देंगे तो बेटा ये निकल आएगा सीआई ऑफ सेकेंड ईयर मींस 1100। कितना आ जाएगा 1100। कितना आ जाएगा बेटा 1100। इसको और इसको अमाउंट को जैसे जोड़ दोगे तो ये दूसरे वर्ष का क्या निकल आएगा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। मतलब इसमें ये शब्द लगा है दूसरे वर्ष, दूसरे वर्ष, यहां पर भी दूसरे वर्ष, मतलब दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 1000 और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1100, मतलब 1100 और 1000। सबको क्लियर हो रहा? लेकिन वहीं पर अगर हम आपसे बात करते कि एसआई ऑफ कंप्लीट 2 ईयर्स, एसआई ऑफ कंप्लीट 2 ईयर्स, 2 वर्षों का कंप्लीट साधारण ब्याज अगर पूछें आपसे, ठीक, कंप्लीट 2 ईयर्स, एसआई ऑफ कंप्लीट 2 ईयर्स अगर बताना हो तो आप क्या बताओगे? कंप्लीट 2 ईयर्स, ठीक। एसआई अगर कंप्लीट बताना है 2 ईयर्स का तो 1000 ये और 1000 ये कितना हो जाएगा बेटा 2000, ठीक। मतलब ये पूरा बोला जाएगा 2 वर्षों का। कितने वर्षों का 2 वर्षों का। ये पूरा कितना होगा 2 वर्षों का होगा बेटा। कितना होगा 2 वर्षों का। अगर तुमसे पूछा जाए सीआई ऑफ कंप्लीट 2 ईयर्स तो बेटा 1000 ये 1000 ये और 100 ये कितना हो जाएगा बेटा 2100। कितना हो जाएगा 2100, ठीक। मतलब 2100 होता है, ठीक। अभी भी कुछ बच्चों को बात नहीं क्लियर हो पा रही है, मैं फिर से समझा देता हूं। सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करिए, समझिएगा। सेकेंड ईयर में जब बात कर रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट अगर सेकेंड ईयर का केवल पूछा जाए तो ये बेटा सेकेंड ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ये फर्स्ट ईयर है बेटा, और ये क्या है थर्ड ईयर, और ये है फोर्थ ईयर, ठीक। सबको बातें क्लियर हो रही, ठीक। तो अगर पर्टिकुलर सेकेंड ईयर के लिए पूछा जाएगा तो बेटा सेकेंड ईयर के लिए ये सिंपल इंटरेस्ट की लाइन है, ये जो पूरी लाइन है ये सिंपल इंटरेस्ट की लाइन है, ठीक। अगर पर्टिकुलर सेकेंड ईयर के लिए पूछेंगे तो 1000 हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, और जब कंपाउंड इंटरेस्ट बताना होगा तो हम लोग इसको और इसको ऐड कर देंगे तो सेकेंड ईयर का क्या निकल आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। सबको क्लियर हो रहा? हर एक बच्चे को समझ में आ रही है चीज। फिर अगर हम लोग बात करते एसआई की मीन सिंपल इंटरेस्ट की, सिंपल इंटरेस्ट अगर हम लोग निकालें कंप्लीट 2 ईयर्स का तो कंप्लीट 2 ईयर्स का कैसे बताएंगे 2 ईयर में ये वाली ईयर भी इंक्लूड होगी और ये वाली भी होगी, मतलब 1000 ये 1000 ये, मतलब कितना होगा 2000।
वहां पर एसआई कितना होगा बेटा 2000 होगा। कितना होगा बेटा 2000 होगा। और सीआई की बात करें तो सीआई में क्या होता है, ये पार्ट भी ऐड हो जाता है, ये वाला पार्ट भी ऐड कर देते हैं, मतलब 1000 ये 1000 ये तो रहा प्लस 100 ये, तो 2100। सबको क्लियर हो गया? सबको बातें क्लियर हो रही? अगर तुमसे पूछा जाए डिफरेंस ऑफ एसआई एंड सीआई ऑफ सेकेंड ईयर, तो ये कितना आएगा बेटा 100 रुपीज। कितना आएगा 100, ठीक। और अगर कंप्लीट पूछा जाए तो कंप्लीट में भी कितना आएगा बेटा 100 आएगा। कितना आएगा 100। क्यों कंप्लीट में भी 100? क्यों? आप देखो 2100 में 2000 लेस कर रहे हैं तब भी 100 आ रहा है, और 1100 में भी 100 लेस कर रहे हैं तब भी क्या आ रहा है 100 आ रहा बेटा। तो सेकेंड ईयर में जो डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो वो कितना निकल आया, यहां पर 100 निकल आया। सबको क्लियर हो गया? ठीक, इतनी बातें सबको क्लियर हो गई। आप एक चीज ये और समझिए गौर से, हम लोगों को फिगर से ही सारी चीजें फाइंड कर लेनी है। देखो अगर हम इसको पूरा ढक दें तो 100 जो दिखाई दे रहा है, ये जो अकेला है यही क्या है बेटा एसआई और सीआई का डिफरेंस है। क्या है बेटा? एसआई और सीआई का डिफरेंस है। एसआई और सीआई का क्या है डिफरेंस है। बच्चे मैं फिर से कह रहा हूं, आप अगर इस स्ट्रक्चर को तैयार कर लोगे, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में और कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं, सारा कुछ इस स्ट्रक्चर में मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आपको विद इन 5 सेकेंड आप सॉल्व कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड, बस इससे ज्यादा नहीं लगना। तो आप बहुत ध्यान से ये सारी चीजें देखिए और समझिए और बताइए। आपको कोई चीज प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, आप मुझसे डिस्कस करिए, मैं बताऊंगा। सारे बच्चे जितने भी लोग लाइव हैं कमेंट करते रहिए, बताते रहिए और कि सारी चीजें क्लियर हो पा रहे। ठीक है, सभी लोग बताते रहे, मैं कमेंट देख लेता हूं। सारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई बेटा? सबको समझ में आ गया? फिर से बता देता हूं, 10,000 रुपए थे बेटे, 10% था रेट, 4 इयर्स की बात थी, तो हम लोग 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1,000 अमाउंट निकल के आएगा, जो कि एसआई होगा। और पहले वर्ष का एसआई मतलब फर्स्ट ईयर का एसआई और फर्स्ट ईयर का सीआई आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बेटा। तो 1,000 एसआई भी होगा और 1,000 क्या होगा, सीआई भी होगा। CI of first year will be 1,000 and SI of first year will be 1,000, and the difference of SI and CI for the first year will be 0 because these amounts are equal. SI and CI amount are equal. ये आपस में क्या है, बराबर, तो घटा देंगे तो बेटा 1,000 में 1,000 लेस होएगा, क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। ठीक, सबको क्लियर हो रहा? सारे बच्चों को समझ में आ रहा? ये हो गया बेटा फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक, सबको समझ में आ गया? सेकेंड ईयर में आए थे तो 1,000 तो मिलना ही मिलना है, मीन्स हमने बता रखा आपको कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा बराबर रहेगा बेटा। यहां पर निकालेंगे 1,000 का 10% तो 100 आ जाएगा बेटा। ये 100 जो अमाउंट होता है, जब एसआई ऑफ सेकेंड ईयर निकालेंगे तो एसआई ऑफ सेकेंड ईयर मतलब 1,000, सेकेंड ईयर की पर्टिकुलर सेकेंड ईयर की बात हो रही, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1,000। और जब सीआई बताना होगा तो 1,000 ये और 100 ये दोनों ऐड कर देंगे तो सेकेंड ईयर का सीआई कितना आ जाएगा, 1100 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा 1100। सारे बच्चों को क्लियर हो रहा? एसआई ऑफ कंप्लीट 2 इयर्स, 2 साल का पूरा साधारण ब्याज अगर बताना है, कंप्लीट 2 इयर्स बताना है, तो बेटा 1,000 ये और 1,000 ये ऐड कर देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 2,000। दिस इज द कंप्लीट एसआई ऑफ 2 इयर्स विल बी 2,000 बिकॉज देयर विल बी इंक्लूडेड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। यहां पर पहली और दूसरी साल दोनों एक साथ क्या है, इंक्लूडेड है बेटा। तो पहले साल का साधारण ब्याज 1,000 और दूसरे साल का साधारण ब्याज भी 1,000, दोनों को जोड़ देंगे बेटा तो 2,000 हो जाएगा कंप्लीट। सबको क्लियर? कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो बेटा 1,000 ये और 100 ये जोड़ देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 2,100। कितना हो जाएगा बेटा 2,100। 1,000 ये 100 ये, तो इसमें ये अमाउंट भी जुड़ जाता है तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा कितना 2100।
मीन्स 2100। डिफरेंस ऑफ एसआई एंड सीआई फॉर द सेकेंड ईयर 100 आ जाएगा, और डिफरेंस ऑफ द एसआई एंड सीआई ऑफ कंप्लीट 2 years विल बी 100 बिकॉज दीज अमाउंट्स विल बी सब्ट्रैक्टेड हियर। 2100 से जब 2000 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा, 1100 से 100 घटाएंगे तो भी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। सबको, सारे बच्चों को बातें क्लियर हो रही हैं? कमेंट में क्लियर जरूर बोलिए, बताते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, 1000 था, अब आगे आते हैं जब थर्ड ईयर में आ गए। ये बेटा थर्ड ईयर है, ठीक, ये थर्ड ईयर आपके सामने ओपन है, 4 लाइन है, ठीक। स्टार्ट करते हैं थर्ड ईयर का स्ट्रक्चर। जो जब बेटा थर्ड ईयर ओपन किया जाता है तो थर्ड ईयर में क्या होता है कि हम लोगों को अब लास्ट में ये चीज देखनी है कि ये जो अमाउंट आया है यहां 100 रुपीज आया है, तो जो यहां पर मिलता है एक बार वो यहां पर मिलता है 2 बार। मतलब यहां पर भी 100 रहेगा और यहां पर भी 100 रहेगा, और जो यहां पर लिखा जाएगा वो इस पर लगाया गया ब्याज। मीन्स जब इस पर ब्याज लगाएंगे, इस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो इसका 10% निकालेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 10 रुपीज आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा, 10 रुपीज। सबको क्लियर? क्योंकि जीरो गायब हो जाएगा, यहां 10 रुपीज आ जाएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर, नीचे इसका ओपन कर देंगे, थोड़ा इसकी चीजें लिख देते हैं। अब बात करते हैं अगर इसकी, अभी इसको नीचे ओपन कर देते हैं, ठीक है, समझिए सारे बच्चे समझिए। अगर बात करते एसआई ऑफ थर्ड ईयर और सीआई ऑफ थर्ड ईयर और एसआई ऑफ कंप्लीट 3 years, कंप्लीट 3 years, ठीक, और सीआई ऑफ कंप्लीट 3 years। बात समझिएगा, समझते सारे बच्चे। एसआई ऑफ थर्ड ईयर की बात करी जाए अगर, तो एसआई ऑफ थर्ड ईयर बेटा क्या होगा, एसआई ऑफ थर्ड ईयर मतलब पर्टिकुलर थर्ड ईयर के लिए पूछ रहा, तो बेटा कितना हो जाएगा, 1000। मैंने बता रखा है कि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। मीन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ईच ईयर ऑफ एवरी ईयर विल बी ऑलवेज इक्वल इफ द रेट परसेंटेज इज नॉट चेंज, ठीक। सीआई की बात करते, सीआई में फिर मैंने बताया था कि सीआई आएगा तो ये सारा अमाउंट आपको ऐड कर देना, ठीक। मीन्स 1000 ये और 100 और 10, तो कितना आ जाएगा, 200 ये हो गया और 10 ये हो गया। मीन्स आ जाएगा 1000 ये और 210, 1210 रुपए, ठीक। सबको समझ में आ गया सीआई ऑफ थर्ड ईयर। जैसे बेटा हमने इसमें बताया था 1000 और 100 को ऐड करके, उसी तरीके से एसआई में भी यही करेंगे। सीआई में सेम, थर्ड ईयर वाले में थर्ड ईयर वाली पूरी लाइन, 1000 ये, 100 ये, 100 ये और 10 ये। तो जब इसको फुल ऐड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 1210, ठीक। सारे बच्चों को क्लियर हो रहा, ठीक। आगे बात आती है एसआई ऑफ कंप्लीट 2 ईयर, कंप्लीट 2 ईयर का, सॉरी कंप्लीट 3 ईयर का बताना बेटा। कंप्लीट जब 3 ईयर का बताना है सीआई, सॉरी एसआई, तो बेटा 1000 फर्स्ट ईयर में, 1000 सेकेंड ईयर में और 1000 किसमें, थर्ड ईयर में बेटा। तो पूरा अमाउंट ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 3000। कितना आ जाएगा बेटा, 3000। सारे बच्चों को ये बातें क्लियर हो रही कि 3000 कैसे आया बेटा। जो एसआई होता है वो हर ईयर का इक्वल होता है, तो 1000 ये, 1000 ये और 1000 ये, तो कंप्लीट कितना हो जाएगा बेटा, 3000। सबको क्लियर हो रहा होगा। यूनिक अप्रोच दे रहा हूं बेटा, सबसे डिफरेंट आपको बता रहा हूं, तो इसलिए बहुत अच्छे से समझिए और सारी चीजों को, कंसेप्ट को समझते रहिए, सबको बताते रहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए बेटा, ज्यादा से ज्यादा, ठीक। आगे बढ़ते हैं सीआई में, सीआई ऑफ कंप्लीट 3 इयर्स का कंप्लीट सीआई बताएं। तो कंप्लीट 3 ईयर का जब सीआई बताना होगा तो इसको पूरा ऐड किया जाएगा, पूरा, ये पूरा बेटा,
तो 3000 ये, 300 ये और 10 ये, 3000 ये और 300 ये और 100 ये, तो कितना आ जाएगा 3310। ठीक, कितना आ जाएगा बेटा 3310। सारे बच्चों को क्लियर हो गया? सारे बच्चों को क्लियर हो गया? सबको सारी बातें समझ में आ रही? कोई भी चीज अगर क्लियर नहीं हो पा रही आप बोलिए, बताइए। जो चीज आपको क्लियर नहीं हो पा रही बताएं। सारे बच्चे बताइए, जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है क्लियर कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब अगर बेटा बात करते हैं यहां पर इन दोनों की डिफरेंस बेटा, तो यहां पर डिफरेंस कितना आएगा 210 और यहां पर डिफरेंस आएगा 310। ठीक, यहां पर डिफरेंस आया 210 और यहां पर आया कितना 310। सबको क्लियर हो गया? ठीक, तो यहां पर 210 डिफरेंस है, यहां पर 310 है। ठीक, तो 210 जो डिफरेंस है वो क्या है, एसआई और सीआई के थर्ड ईयर का डिफरेंस। थर्ड ईयर देखिए, ये है थर्ड ईयर, और डिफरेंस देख लो। हमने बताया आपको डिफरेंस देखना है तो ये लाइन मत देखो, केवल इधर देखो। तो 100 ये और 10 ये, कितना हो गया 100 100 10, तो 210 हो गया, 210 हो गया थर्ड ईयर का डिफरेंस। वेरी इजी। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाएगा आप सारा चीज स्ट्रक्चर से बता पाओगे। ठीक, अगर हम पूछें आपसे एसआई और सीआई का कंप्लीट 3 इयर्स का डिफरेंस अगर कंप्लीट बताना हो तो कैसे बताएंगे? कंप्लीट बता कैसे बताएंगे कि ये देखो लाइन के इधर देख लो, जितना भी लिखा है डिफरेंस है 100 100 100 300 और 10 ये, तो 310 मींस 310 क्या हो गया डिफरेंस हो गया ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के एसआई सॉरी 3 इयर्स के कंप्लीट 3 इयर्स के एसआई और सीआई का डिफरेंस बेटा कितना हो गया 310। सारी बातें सबको क्लियर हो गई? सारे बच्चों को समझ में आ रहा? बहुत अच्छी कंसेप्ट है बेटा, बहुत ध्यान से समझेंगे सबको समझ में आएगा, सारे बच्चों को क्लियर हो जाएगा। ठीक, सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ रहा? सारे बच्चों को चीजें क्लियर हो रही? ठीक, बेटा अब आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। फोर्थ ईयर में चला जाए, फोर्थ ईयर ओपन करते हैं। ठीक, फोर्थ ईयर देख लेते हैं, फोर्थ ईयर ओपन करते हैं। ठीक बेटा, देखो फोर्थ ईयर में कितनी लाइंस होनी थी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 2 8। ठीक बेटा, ये सारी लाइनें हमने ओपन कर दी। सबको समझ में आ रहा? ठीक, अब एक चीज यहां पर गौर करनी होगी कि यहां पर किस तरह से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा, समझिएगा। ये बेटा 1000 था फोर्थ ईयर में, जो मैंने बता रखा आपको कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा हर ईयर का इक्वल होता है, तो 1000 तो यहां पर भी मिलेगा। सबको क्लियर है? ठीक, लेकिन अगर बात करते आगे के ईयर्स में, तो आगे के इसमें स्ट्रक्चर में क्या होगा। ठीक, तो बेटा क्या करना है, जो यहां पर 2 बार 100 लिखा है वो यहां पर 3 बार लिखना है आपको, मतलब 100 100 और 100 ये मिलना ही मिलना है। जो यहां 1 बार 10 है वो यहां 3 बार 10 लिखना है आपको। ठीक, ये आ जाएगा। ठीक, अब अगर लास्ट वाली लाइन की बात करें तो लास्ट वाली लाइन इस पर लगाया गया ब्याज होगा, मींस इस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो 10 वाले 10 पर जब 10 का 10% निकालेंगे तो बेटा 1 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 रुपया, क्योंकि जीरो गायब हो जाता है, सबको पता है जीरो गायब हो जाता है, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, अब आप फोर्थ ईयर का जो इसमें स्ट्रक्चर है वो फोर्थ ईयर का ओपन करना बताइए। फोर्थ ईयर में बच्चे अगर बात करते कहां पर लिख दिया जाए, अगर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं तो उसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, या फिर नोट कर पा रहे हैं कॉपी में नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, सारे बच्चे नोट करते रहो। तो बेटा अब हम लोग यहां पर इसका यहां पर समझ लेते हैं। ठीक, एसआई, अगर हम लोग बात करते एसआई की, एसआई ऑफ फोर्थ ईयर, सारे बच्चे बताएंगे कमेंट में
SI ऑफ फोर्थ ईयर क्या होगा, SI ऑफ फोर्थ ईयर चौथे साल का, तो चौथे साल का बेटा साधारण ब्याज भी 1000 ही रहेगा, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर ईयर का क्या होता है, इक्वल होता है बेटा। सबको समझ में आ गया। CI बोला जाएगा, CI ऑफ फोर्थ ईयर अगर बोला जाए तो CI ऑफ फोर्थ ईयर क्या बताओगे, ये सारा ऐड कर दोगे, सारी लाइन ऐड कर दोगे, तो बेटा आप देख रहे हो 10 10 30 31 ये और 300 ये और 100 ये, तो कितना हो गया 331, मीन्स ये हो गया 1331, ठीक 1331। सारे बच्चों को क्लियर हो गया। तो चौथे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा निकल के आया वो कितना होगा 1331। सभी बच्चों को क्लियर हो रहा, 1331, ठीक 1331। वॉइस और वीडियो सबको क्लियर हो रहा, सबको आ रही है, वॉइस मेरी आ रही सबको, ठीक है। तो आगे देखो, फिर अगर बात करते हैं यहां पर SI ऑफ कंप्लीट अगर बताना हो फोर्थ ईयर का अगर बताएं सॉरी हाँ SI, तो कंप्लीट बेटा कितना आ जाएगा 4000, कितना आ जाएगा 4000, क्योंकि ये तो बेटा कंप्लीट होता है इसमें। अगर CI बताना हो, CI ऑफ कंप्लीट फोर्थ ईयर चारों साल का, तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये सबको जोड़ दिया जाएगा, सबको बेटा। तो जब सबको जोड़ देंगे तो सबको जोड़ने के बाद क्या बन के आएगा बताओ बेटा, सबको जोड़ देंगे यहां पर CI ऑफ कंप्लीट कैसे बताएंगे, 4000 ये 3 2 5 और 1 6 और 40 1 41, 4641, ठीक 4641 रुपीज। सबको क्लियर हो गया होगा, 4641। बेटा यहां पर आपको वही चीज फिर बताना पड़ेगा, यहां पर डिफरेंस आएगा 331, यहां पर डिफरेंस आएगा 641, ठीक सबको समझ में आ गया होगा। यहां पर आ जाएगा कितना 641। एक बार सभी बच्चे इस स्ट्रक्चर को फिर से बनाएंगे अपनी कॉपी में, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सारी कंसेप्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ये स्ट्रक्चर किस तरह से यूज होगा क्वेश्चंस में आपके, और क्वेश्चंस कितनी जल्दी सॉल्व होंगे ये आप देखोगे, ठीक है। बहुत आसान है। एक बार मैं फाइनली कंप्लीट समझा दूं सबको, फाइनली कंप्लीट बता देता हूं, एक फाइनल टचअप दे देता हूं इसमें। तो बेटा 10,000 था, 10% निकालेंगे फर्स्ट ईयर का, तो बेटा फर्स्ट ईयर में निकाला जाएगा तो 1000 आएगा, एक जीरो हट जाएगा। जो फर्स्ट ईयर निकलता है, जो लाइन इधर खींची जाती है वो साधारण ब्याज की लाइन होती है, मीन सिंपल इंटरेस्ट की होती है। ये लाइन जो ओपन होती है ये किसकी होती है बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट की होती है। सॉरी, ये होता है SI और CI का डिफरेंस इतना, और जो इन दोनों को जब ऐड कर देते हो तो बेटा ये निकलता है क्या, SI और CI का कंप्लीट पूरा निकलता है, ठीक। इसको जब ऐड कर देते हैं तो बेटा 1000 आया, 1000 ईच ईयर इक्वल होगा, सारे सालों में 1000 समान आएगा, ठीक। यहां पर जब हम लोग इसका 10% निकालेंगे तो बेटा 1000 का 10% कितना आएगा, 100 आएगा। तो यहां बेटा एक बार 100, यहां दो बार 100, ठीक। जब यहां 100 आ गया तो हम लोग निकालेंगे क्या, SI ऑफ सेकेंड ईयर का अगर SI निकालना हो तो सेकेंड ईयर का SI क्या होगा, जो होता है वही लिखा होता है। यहां पर लिखा है 1000 तो 1000 है, ठीक। CI ऑफ सेकेंड ईयर बताएंगे तो 1000 ये और 100 ये, दोनों को ऐड कर देंगे तो बेटा 1100 आ जाएगा। SI ऑफ कंप्लीट 2 ईयर, दोनों साल का निकालना हो तो बेटा 1000 ये और 1000 ये, कितना हो जाएगा बेटा 2000। और यहां पर CI निकालेंगे, CI ऑफ कंप्लीट 2 ईयर का निकाले तो 100 ये 1000 ये और 100 ये, तो बेटा कितना आ जाएगा 2100, 2100, ठीक। डिफरेंस निकाल लेंगे तो 100 आ जाएगा, इसका भी ठीक। थर्ड ईयर में बात करते हैं 1000 यहां भी आ जाता है, फिर एक बार यहां 100 तो यहां दो बार 100, यहां 100 का निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। सबको क्लियर हो रहा, सारे बच्चे इस चीज को समझते रहिए और बताते रहिए कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। फिर थर्ड ईयर में आ जाते हैं, जब थर्ड ईयर आए तो बेटा 1000 तो यहाँ रहेगा, यहाँ दो बार आएगा, यहाँ एक बार आएगा। तो थर्ड ईयर की बात करते हैं तो SI ऑफ थर्ड ईयर बोलेंगे तो 1000 आएगा। CI ऑफ थर्ड ईयर बोलेंगे तो CI में क्या करते हैं, पूरा ऐड करते हैं, तो बेटा 1000 ये 100 ये 100 ये 10 ये, तो जोड़ेंगे ऐड करके तो क्या आ जाएगा 1210। आप कॉपी ले लीजिए, कॉपी के साथ साथ नोट करिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई थिंक 100% आएगा समझ में। डिफरेंस निकालेंगे तो 210 आ जाएगा। CI ऑफ कंप्लीट 3 ईयर,
3310 यहाँ पर डिफरेंस बेटा कितना निकल के आ जाएगा 310। सब सारे बच्चों को क्लियर हो रहा, 310 आ जाएगा। ठीक, फोर्थ ईयर की बात करते, फोर्थ ईयर में फिर आ जाएंगे यहाँ 100 2 बार, यहाँ 100 3 बार, यहाँ 10 1 बार, यहाँ 10 3 बार, और 10 का 10 पे निकालेंगे 10%, तो बेटा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। एक साल में एक लाइन, 2 साल में 2, 3 साल में 4 और चौथे साल 8। चौथे साल का स्ट्रक्चर आई थिंक आप ओपन कर पाएंगे, सबको समझ में आ गया होगा। एसआई ऑफ फोर्थ ईयर का हो जाएगा 1000। सीआईएम निकालेंगे तो कंप्लीट सबको ऐड कर देंगे बेटा, कितना आ जाएगा 1331। एसआई ऑफ कंप्लीट 4 ईयर जिसमें चारों सालें शामिल होंगी, कंप्लीट निकालेंगे तो 4000 हो जाएगा बेटा, बिकॉज द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर विल बी 1000, 1000 सेकेंड ईयर एंड 1000 थर्ड ईयर एंड 1000 फोर्थ ईयर। तो कंप्लीट 4 ईयर 4000, 1000 ऐड कर देंगे सबको बेटा 4000 हो जाएगा। ठीक, सीआई आप निकालेंगे तो पूरा निकालेंगे बेटा 4641। सबको क्लियर हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट सारे बच्चों को समझ में आ गया, ये चीजें निकल के आ गई, डिफरेंस आ गया 331, यहां आ गया 464। तो बेटा ये तो मैंने एक एग्जांपल देकर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की सारी कंसेप्ट समझाई, सारे बच्चों को क्लियर हो गई होगी। ये थी कंसेप्ट जो मैं समझाता हूं। आई थिंक आपको डिफरेंट लगा होगा हर जगह से, जहां भी आपने पढ़ा हो, या नहीं पढ़ा है तो आप पहली बार भी देख रहे हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे और भी लोग पढ़ सके। आप क्या होगा कि अगर वीडियो को शेयर करते हैं तो उससे बेनिफिट होता है कि और भी आपके दोस्त जो होते हैं वो भी आप इसको पढ़ पाएं और अच्छे से सीख पाएं। चैनल आप सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, उससे मुझे भी अच्छा लगता है कि आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मुझसे ज्वाइन हो, मुझसे पढ़ रहे हो, तो आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रयास करिए और अच्छा सीखिए। और आपको अब आई थिंक ये सारी कंसेप्ट पूरी हो गई। मैं 1-2 एग्जाम्पल देकर आपको इसका यूज सिखाता हूं जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। 1-2 एग्जाम्पल देकर मैं आप लोगों को इसके सिखाता हूं कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो बच्चों इसका एक एग्जाम्पल देकर समझाया जाए तो सभी को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सभी ने इसको समझ लिया होगा। इसको मैं रफ कर देता हूं। बच्चे जिन्होंने आज का लेक्चर देखा है, आज जो लोग ज्वाइन हैं, उनको कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छा समझ में आएगा, 100% बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए, पूरी क्लास में रहिए और बीच बीच में कमेंट भी करते रहिए जिससे मुझे पता चलता रहे आप, क्योंकि बीच में अगर क्लास छोड़कर जाते हो तो आपका नुकसान है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर करिए वीडियो को, जिससे वो लोग भी पढ़ सके। तो क्वेश्चन चालू करने से पहले मैं वो कॉन्सेप्ट पुरानी एक बार फिर से रिपीट कराना चाहूंगा जो आप लोगों को बताई थी कि अगर 24% ईयरली है बेटा, 24% ईयरली बात कही गई है, तो अगर ये रेट है, रेट पर एनम है, और अगर आपसे हम कहें, बात करें कि अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब होता है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। जब हाफ ईयरली की बात होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या अप्लाई होगा और टाइम क्या अप्लाई होगा। ठीक, अगर प्रति 3 माह होगा, 3 मंथ्स का अगर बात होगी, पर 3 मंथ्स की बात होगी, तब क्या रेट होगा और तब क्या टाइम होगा। ठीक, प्रति 4 माह की बात होगी, 4 मंथ्स,
तब रेट क्या होगा और तब टाइम क्या होगा। प्रति 2 माह की बात होगी तब 2 मंथ्स होंगे, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा और तब टाइम क्या होगा। ठीक, आइए समझते हैं इस चीज को बहुत अच्छे से। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ये बता चुका हूं मैं फिलहाल, एक बार लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, लेकिन फिर से समझ लेते हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है 24% ईयरली बेटा। हाफ ईयर देखते हैं साल में कितनी बार आती है, 2 बार आती हैं। तो 2 बार अगर हाफ ईयर आते हैं तो 2 का रेट में भाग कर देते हैं, तो मतलब रेट अब कितना हो जाएगा बेटा, 12% हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे और इसमें 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी टाइम दिया होता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई और रेट में उतने से भाग और टाइम में उतने से गुणा। ठीक, मैंने आपको उसमें बताया भी था सिंपल इंटरेस्ट के लेक्चर में कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर होगा तो उसमें ये चीज आप लोगों को बताई जाएगी। ठीक, 3 इयर्स की जब बात करें, 3 मंथ्स की, तो 3 मंथ्स ईयर में कितनी बार आते हैं, 8 बार आते हैं। सॉरी, 3 इयर्स आते हैं 4 टाइम्स आते हैं। कितने टाइम्स आते हैं, 4 टाइम्स। क्यों बेटा, 12 माह होते हैं पूरे 12 मंथ्स होते हैं और 3 मंथ्स होते हैं, 4 टाइम्स आएंगे। तो 4 का इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिवाइड करेंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 6%, और 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, फिर बात करते हैं 4 मंथ्स की। 4 मंथ्स कितनी बार आते हैं, 3 बार आते हैं। तो 3 का रेट में डिवाइड करेंगे तो 3 8 24 एंड 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2 मंथ्स साल में कितनी बार आते हैं, 6 बार आते हैं। ठीक, 2 मंथ साल में कितनी बार आते हैं, 6 बार आते हैं। तो 6 का इसमें डिवाइड करेंगे, 6 टाइम्स आते हैं तो 4% और 6 का इसमें मल्टीप्लाई। ठीक, ये सारी बातें सबको क्लियर हो गई। इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है, हर जगह पर क्वेश्चन में अप्लाई होती है। ठीक, ये भी चीज हर जगह क्वेश्चन में अप्लाई होती है। ठीक, तो इसको समझ चुके होंगे सारे बच्चे, जिन लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है उनको सबको समझ में आ गया। ठीक, सारे बच्चों को ये चीज समझ में आ गई। ठीक, अब 1-2 क्वेश्चन लेते हैं और फिर आपको बताते हैं। इसमें 1-2 क्वेश्चन लेकर बताते हैं आपको, तो आई थिंक सारी चीजें आपको समझ में आएंगी अच्छे से। एक दो क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है, क्वेश्चन आ गया, पढ़िए। 4500 रुपए का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, कितने रुपए है बेटा, 4500। कितने, 4500। 8% रेट है और 2 इयर्स की बात है। ठीक, 4500 रुपए है, 8% रेट है, 2 इयर्स की बात है, और बस आज की रात है। लास्ट बचा, 1 साल में 1, 2 साल में 2। 2 इयर्स में स्ट्रक्चर 2 बार खिंचता है, सबको बताया था अभी। 8% इसका निकालेंगे तो परसेंट का मतलब 2 जीरो, यहां से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 8 45 की जीरो, 4 का गुणा, 8 चौको 32 और 4 36। तो 360 यहां, 360 यहां, और 360 का फिर निकालेंगे 8%। तो 360 का जब 8% निकाला जाएगा बेटा तो 100 आएगा। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 6 48 की 8, 4 8 3 24, 4 28, 288 और 0.8। तो ये हो गया बेटा 720 और ये हो गया 28.8। जब जोड़ेंगे 748.8 रुपया, ये आंसर निकल आएगा। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? क्वेश्चन में लगे मुश्किल से 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में क्वेश्चन खत्म हो गया। सारे बच्चों को समझ में आया? 748.8 बेटा, सारे बच्चों को क्लियर हुआ? सबको समझ में आया होगा? सबको समझ में आया? एक बार फिर से देखते हैं। 45 रुपए 8% 2 इयर्स के लिए, तो
तो जब 2 इयर्स के लिए निकालना बेटा तो 4500 8% 2 साल, 1 साल में 1, 2 साल में 2, लाइन ओपन करेंगे 360, इसका निकालेंगे 8% तो 8 × 45, 8 चौको 32, 4 36, मीन्स 360 ये 360 ये 360 यहाँ और यहाँ क्यों रहा, क्योंकि बेटा हर वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इक्वल होता है। पूरी कंसेप्ट पीछे वाली आप पढ़ डालिए, बिल्कुल तैयार कर लीजिए, आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा बेटा। तो ये 360 ये आ गया और 360 का फिर 8% निकालेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 28.8, सबको ऐड करेंगे 748.8, आंसर आ जाएगा 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स, दोनों सालों का। अगर इसमें आपसे पूछ लेता कि 2 वर्षों के एसआई और सीआई का अंतर बताइए तो आंसर होता है डिफरेंस ऑफ एसआई एंड सीआई 2 इयर्स का 28.8। इसी स्ट्रक्चर में सारे आंसर होते। अगर डिफरेंस पूछ लेता तो आंसर ये होता, कह देता इसका फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बताओ तो होता 360, कह देता 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट बताओ तो 720। इसी क्वेश्चन के अंदर आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे बेटा, इसी क्वेश्चन के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। बनाने को आप कई सारे क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन जिस जिस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे मैंने आपको बता दिए। अंतर पूछा जा सकता है, दूसरे वर्ष का सीआई पूछा जा सकता है, जो कि अभी आपको बताया था हमने 360 और 28.8। अगर सेकेंड ईयर सीआई ऑफ पूछ लेता, सीआई ऑफ सेकेंड ईयर का सीआई बताओ, तो कैसे बताते, 360 प्लस 28.8, तो आंसर होता बेटा 8 और 8 और 8 3, ठीक, 388.8 ये हो जाता बेटा क्या, सेकेंड ईयर ऑफ सीआई, सीआई का सेकेंड ईयर का सीआई। सबको क्लियर हो गया, सबको सारी बातें क्लियर हो गई, सारे बच्चों को क्लियर हो रहा। तो बेटा आज तो क्लास मैं यहीं फिनिश करना चाहता हूं अब, और आपको आई थिंक इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा होगा क्वेश्चंस में, लेकिन अब आज क्लास स्टॉप करता हूं यहीं पर। और आगे कल की क्लास में आप लोगों को कल मिलते हैं 6:15 की क्लास पर, और कंपाउंड इंटरेस्ट के करेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन। बस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा बेटा सब्सक्राइब शेयर करिए चैनल को, और अपने फ्रेंड सर्किल में सब्सक्राइब करवाइए, और कंसेप्ट पढ़िए कंपाउंड इंटरेस्ट की, एक से एक बेहतरीन चीजें पढ़िए, क्वेश्चंस लगाने का तरीका सीखिए, बहुत अच्छे बेटा क्वेश्चन। कल फिर आते हैं 6:15 पर लाइव, और सभी लोग आ जाइए, डेली क्लास अटेंड करिए बेटा, जिससे कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे इस कंपाउंड इंटरेस्ट की कंसेप्ट को। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, और मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।